ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लोगों समस्तीपुर की जनता के प्रति ज़िम्मेदारी है। एक होता है कि देश के प्रति एक ज़िम्मेदारी है, प्रदेश के प्रति एक ज़िम्मेदारी है, महिलाओं के प्रति ज़िम्मेदारी है, युवाओं के प्रति ज़िम्मेदारी है। हम भी बस आम लड़की जैसे हैं, घूमना-फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। उसका क्या योगदान रहा है तो मेरे जो ये तो सिर्फ़ हम और वो जानते हैं कि हम लोग के टिकट लेने के प्रोसेस में सायन कितना मेरे लिए खड़ा रहा है। पहले समस्तीपुर जा कर के देखना है, समझना है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या है। और एक होता है ना, एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिज़ाइन करना है महिलाओं के लिए और युवा के लिए, जिसके थ्रू हम उनको एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकें। नमस्कार, आप द जेड प्लस देख रहे हैं और आज हमारे साथ एनडीए के सबसे कम उम्र की लोकसभा प्रत्याशी हैं। इनका नाम शांभवी चौधरी है और ये समस्तीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाली हैं। लोजपा रामविलास की कैंडिडेट हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतने कम उम्र में जो इनको जिम्मेदारी मिली है उसका निर्वहन कैसे करेंगी। शांभवी, आप सबसे कम उम्र की लोकसभा प्रत्याशी हैं। इस कम उम्र में ये सौभाग्य की बात है। बहुत कुछ करने के बाद भी लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलती है, आपको मिली है। ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है? जैसा कि आपने कहा, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने कम उम्र में मेरे को ये ज़िम्मेदारी मिली है। सबसे पहले तो आभार व्यक्त करूँगी चिराग भैया जी का, जिन्होंने इतने कम उम्र में इतना भरोसा और विश्वास जताया है मुझ पर। और ज़िम्मेदारी है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लोगों समस्तीपुर की जनता के प्रति ज़िम्मेदारी है। एक होता है कि देश के प्रति एक ज़िम्मेदारी है, प्रदेश के प्रति एक ज़िम्मेदारी है, महिलाओं के प्रति ज़िम्मेदारी है, युवाओं के प्रति ज़िम्मेदारी है। तो ये तमाम ज़िम्मेदारियों का जो कैसे होता है ना कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत दृढ़ निश्चय, मतलब कहते हैं ना, निश्चय से और बहुत मेहनत करके इसको डिलीवर करेंगे। राजनीति में आने की रुचि कहाँ से है? क्योंकि मुझे, जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं आपको जानता हूँ, आप पढ़ने लिखने में बहुत अच्छे थे। आपकी स्कूलिंग नॉटर डेम से हुई है। आप श्री राम कॉलेज से, जहाँ तक मेरी जानकारी है, दिल्ली से आपने ग्रेजुएशन किया है। आप आर्टिकल्स भी बहुत लिखते हो। फिर यहाँ से राजनीति में आने का कहाँ से समझ में आया? देखिए भैया, हम एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेरे दादाजी भी राजनीति में थे, मेरे पिताजी भी राजनीति में थे। तो हम उसी माहौल में पले बड़े हैं। तो अगर आप हमसे पूछेगा कि ऐसा क्या क्षण था आपके जीवन में जब आपको लगा कि हाँ, अब हमको राजनीति करना है, तो ऐसा कोई मोमेंट नहीं था। हम बचपन से अपने पिताजी को, अपने दादाजी को जनता की सेवा करते हुए देखते थे और हमको लगता था कि हमको भी बड़े होके बस यही करना है, हमको भी सेवा करना है। फिर मेरी शादी भी ऐसे घर में हो गई कि मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उन लोग भी बहुत सेवा का भाव रखते। फादर इन लॉ तो जनता मतलब पूरे तरीके से डेडिकेटेड है सेवा के लिए। तो मेरे को लगा कि ये अच्छा रहेगा कि अगर हमको यहीं से अभी ब्रेक एक मिल जाए, और बस वो सेवा का भाव था हमेशा से, इसीलिए आगे बढ़ गया। शांभवी की बात करें तो राजनीति को लेकर के तो बहुत सारी चीज़ों लोगों ने आपसे पूछी, आपने बताया है। खुद की क्यूरियोसिटी क्या है कि क्या करना पसंद है, किस तरह से घर में रहती हैं, ये सब सारी चीज़ें बताइए। देखिए, हम क्योंकि कुछ चीज़ें आम इंसान, हाँ, आम इंसान जैसे ही हम घर पे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई बहुत कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करते हैं। हमको जानवरों से बहुत लगाव है। जानवरों के प्रति जो मेरा प्यार है वो एकदम अपार है। अभी भी हम जब कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं तो हमको ये लग रहा है कि हम 1 महीना, 1.5 महीना अपने, मतलब जो पालतू मेरे जानवर हैं उनके बिना हम कैसे रहेंगे, क्योंकि आज तक हम नहीं रहे। दिल्ली में भी पढ़ते थे तो हम अपने पेट्स को लेके जाते थे, दिल्ली से भी आते थे तो पेट्स को लेके आते थे। तो वो एक चीज़ है। दूसरा है कि पूजा पाठ में बहुत हमको विश्वास है। हम बिना पूजा किए हुए घर से नहीं निकलते हैं कभी भी। और सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो मेरी जो माँ है जिनका हम पूजा करते हैं और बाबा का पूजा करते हैं, उनको हम प्रणाम करके ही जाते हैं और आने के बाद भी सबसे पहले हम उन्हीं को प्रणाम करते हैं। तो ये 2 चीज़ है जो मेरा एक कहते हैं ना, पर्सनैलिटी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अदर दैन दैट हम भी बस आम लड़की जैसे हैं, घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। और अगर आपका कोई और प्रश्न है तो उसके रिलेटेड मैं पूछता हूँ। शांभवी को अक्सर देखा गया है कि छठ पूजा में वो ठेकुआ भी बनाती दिखती हैं और 2 घर संभालना है, एक पिता का घर संभालना, एक बहू के नाते दूसरा घर संभालना। अब समस्तीपुर की जिम्मेवारी कैसे संभालेंगी? देखिए, अगर आपका परिवार सपोर्टिव होता है, आपको पूर्ण आशीर्वाद देता है कि नहीं बेटा आगे बढ़ो, तो
मतलब रास्ता अपने आसान होता है। मेरे जीवन में ख़ास करके ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हमको मतलब बहुत सारे जगह पे ऐसा होता है कि इन लॉज थोड़े रिस्ट्रिक्टिव होते हैं या कुछ, लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बहुत ही लकी हैं। मेरे इन लॉज इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि नहीं जाओ बेटा, तुम अपना जो अपना मतलब जो करना है तुम करो, अपना बेस्ट दो, 100% दो। और जो मेरे मायके के लोग हैं वो भी बिल्कुल वैसे ही हैं। वो लोग सब कहते हैं ना, इस पॉलिटिकल डेब्यू के लिए वो लोग ज़्यादा उत्साहित हैं कि मतलब मेरी मम्मी मेरा सामान पैक कर रही है। मतलब अभी क्योंकि मीडिया इंटरेक्शंस, लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा हो गया, तो उतना समय नहीं मिल पाता है कि खुद का कुछ प्लानिंग कर पाए। शांभवी चुनाव जीत करके आती है तो क्षेत्र की जो सबसे पहली प्राथमिकता होगी वो शांभवी के लिए क्या होगी? क्योंकि कहा जाता है कि देश में अभी बिहार में की हम बात करें तो डबल इंजन की सरकार है, तो उस डबल इंजन में शांभवी का योगदान क्या रहेगा? देखिए, चिराग भैया जो मेरे लीडर हैं, वो हमेशा कहते हैं कि युवा अपने में एक जाति है और महिला अपने में एक जाति है। और हम क्योंकि युवा भी हैं और महिला भी हैं, तो हम वही समीकरण लेके आगे बढ़ेंगे। और सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी जो है वो युवा और महिलाओं के प्रति ही है। उनके लिए ऐसा पहले समस्तीपुर जा कर के देखना है, समझना है कि वहाँ की स्थिति कैसी है, क्या है। और एक होता है ना, एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी डिज़ाइन करना है महिलाओं के लिए और युवा के लिए, जिसके थ्रू हम उनको एम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकें। जो रोज़गार का प्रॉब्लम है वो तो काफ़ी एविडेंट है बिहार में, तो कैसे हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे महिलाओं को हम मतलब कहते हैं ना, करेक्ट। तो ये मेरा प्राइम फोकस रहेगा। और हम क्योंकि एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट रहे हैं, समाज विज्ञान हम पढ़े हुए हैं और हम थोड़ा बहुत रिसर्च किए हुए हैं, तो हम ये मानते हैं कि कोई भी काम जो होता है वो अगर आप जड़ से शुरू करें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है, ना कि आप ऊपर से आपको बॉटम टू टॉप अप्रोच रखना है कोई भी पॉलिसी के लिए। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच में मेरा ये जो फोकस है थोड़ा जीविका दीदी और टोला सेवक पे भी रहेगा। वहाँ से हम अपना काम और जो भी है पॉलिसी डिज़ाइनिंग और कहते हैं ना इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, वो वहाँ से हम शुरू करेंगे। पिताजी का क्या सपोर्ट मिला, क्योंकि वो राजनीति में बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनका कैसा सपोर्ट है, क्या कह रहे हैं, क्या बातचीत हुई? जब टिकट लेकर के आप पहुंची तो सबसे पहले वीडियो वायरल हो रहा था कि आप उनका गला लगती हैं और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा सपना था ना, इस तरीके से कुछ बोल रहे थे। क्या तो ड्रीम था तुम्हारा, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, एक पिता और एक बेटी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। हमको तो लगता है कि हम अपने पिता के बिना कुछ नहीं हैं। जो कुछ भी आज हम हैं वो हम अपनी माँ और पिताजी के वजह से ही हैं। और मेरे माँ और पिता ऐसे दो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका। हमको हमेशा कहते हैं ना कि वो सारी स्वतंत्रता मिली जो एक आम तौर पर एक बेटे को मिलती है। क्योंकि और हम 3 बहन भी हैं, तो एक होता है ना जो मतलब पेट्रियार्कल पितृसत्ता सोच जो होता है, वैसा बिल्कुल भी उनका नहीं था। और उन लोग हमेशा कहते थे कि बेटी तुमको जो करना है तुम करो, तुमको जैसे रहना है, जो इच्छा है तुम्हारी तुम उसको पूरा करो, खुश रहो और जो भी करो मतलब अच्छे से करो, ईमानदारी से करो। तो इसीलिए पिता का क्या योगदान रहा है मेरे जीवन में तो हम कभी नहीं बता पाएंगे। जो कुछ भी हम हैं वो अपने पिता के वजह से। और जहाँ तक रही वो बात वीडियो की, तो हम लोग अनाउंसमेंट का वेट कर रहे थे और हम अपने ससुराल में थे। तो जिस मोमेंट वो अनाउंसमेंट हुआ, हम बस सबसे पहले अपने पापा के पास आए, डैडी के पास आके उनका आशीर्वाद लेके, और मेरे एक दादाजी की तस्वीर है, हम उसको प्रणाम करके ही पार्टी ऑफिस गए। एक आखिरी सवाल, इस वीडियो को एंड करेंगे। आपके हस्बैंड शायन कुणाल का क्या रिएक्शन है, वो किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में बताइए। लोग बहुत कम जान रहे होंगे लेकिन उनके बारे में बताइए। देखिए, हम हमेशा लोग कहते हैं कि 1-2 प्रश्न मेरे को ये भी आया है कि उसको पॉलिटिक्स करना था तो तुम कैसे मतलब तुम कहाँ से आ गई। तो ये बात तो है कि सायन एकदम एक होता है ना कि युवा का लोकप्रिय है और उसका क्या योगदान रहा है, तो मेरे जो ये तो सिर्फ हम और वो जानते हैं कि हम लोग के टिकट लेने के प्रोसेस में सायन कितना मेरे लिए खड़ा रहा है। एकदम साये की तरह मेरे साथ था। और वो होता है ना, हमेशा हमको बोलता था कि नहीं हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, हो जाएगा। तो हम कभी शब्द में बता ही नहीं सकते हैं कि वो उसका क्या योगदान रहा है। पर जहाँ तक उसका एक्साइटमेंट और एंथुजियाज़म का बात है तो वो पूरा डेडिकेटेड है, वो भी पूरा लगा हुआ है। और ऑलरेडी उसको समस्तीपुर से कॉल्स दोनों
कोई आ रहे हैं तो वो भी एकदम समस्तीपुर के लिए कहते हैं ना, एकदम जान न्योछावर कर चुका है कि अब एकदम लग जाना है समस्तीपुर के लिए। और सेम मेरा भी वही हाल है, तो पूरा एक्साइटेड है। चलिए, तो इस वीडियो को हमने वीडियो में हमने ये जानकारी देने की कोशिश की कि शांभवी को क्या पसंद है, इन्हें क्या अच्छा लगता है, और सबसे जो बड़ा फैक्टर है कि अगर ये चुनाव जीत करके आती हैं तो इनका फोकस क्या रहेगा और क्या ये जनता की सेवा के लिए करने वाली हैं। बाकी हम लोकसभा चुनाव से जुड़े और भी अपडेट्स आपके साथ लेकर के आते रहेंगे, इसलिए ज़रूरी होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।